सबसे पहले प्रतीक मेहता जी को धन्यवाद जिन्होंने इतना शोर अच्छा रखा। I'm super excited. I've come all the way from Mira Road to Parla to see this show. So we enjoyed the one by one. Get a laughter dose. So come, visit, watch. It was like fun. Excited to see this show. Great humor. मैं कॉमेडी शो में देखा है विश्वजीत सोनी जी को। वो प्रेम चौधरी जिसको हम विशु सोनी भाभी जी घर पे है और उसके तो हम सब फैन हैं। बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो हम लोग आए हैं अपना टाइम निकाल के। पूरे दिन भर पूरे हफ्ते भर वही यादें लेकर हंसते रहेंगे। Nice to see the show again. बोला ए लाइसन आप, कुछ लोग छोड़ू होते ना बड़ी बड़ी बातें करते। बोला लाइसन आप, हूँ नरेंद्र मोदी ने ओळखू छू। लाइसन आप, हूँ अमित शाह ने पण ओळखू छू। लाइसन आप, હું યાના કમિશનરને પણ ઓળખું છું। તું હરજી ગઢવીને ઓળખે છે? હરજી ગઢવીને ઓળખે છે? એ કોણ છે એને નથી ઓળખતો। તું હરજી ગઢવીને ઓળખતો હોય ને તને હું હમણાં મૂકી દઉં। એ કોણ છે? એ હું છું। नाना पाटेकर की नौकरानी ने एक बार नाना पाटेकर जी से कहा, क्या नाना साहब, पीछे 10-12 साल से तुम्हारे घर में काम करती है, न कभी होली देता है, न कभी दिवाली, न बख्शिश। मेरा मर्द बोला, पागल खाने में नौकरानी का जरूरत है। अच्छा है, वो लोग तुम्हें रख लेंगे। जाओ पागल खाने में जाके काम करो, मेरे घर में क्यों पड़ी हो? ऐसा कैसा जाएगी? किसी बड़ा आदमी का सिफारिश होएगा तभी गवर्नमेंट जॉब मिलता है ना। आप जरा नाना जी फोन कर दो ना ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। फोन तो मैं अभी कर दूं, लेकिन पागल खाने में नौकरी करने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है। तुम्हारे पास क्या तजुर्बा है? इतना क्या चिल्लाता है? पिछले 10 साल से तुम्हारे घर में काम करती है, ये तजुर्बा कम है क्या? एक मेरे दोस्त हैं दीपक शर्मा, तो उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है, 200-300 पेड़ है, झाड़ है। उनका दादाजी गुजर रहा था, अंतिम सांसें ले रहा था और बोल रहा था, झाड़। बोले क्या झाड़? लगता है दादाजी ने किसी झाड़ के नीचे धन दौलत छुपाई है, लेकिन यहाँ इतने झाड़ है। दादाजी कौन से झाड़ के नीचे? बताइए सब लोग। झाड़। एक काम करो, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आया, बोला क्या है? बोले दादाजी को एक ऐसा इंजेक्शन दो कि 1 मिनट में ये बता दे कि कौन से झाड़ के नीचे धन दौलत छुपाई है। डॉक्टर बोला मैं 5 लाख रुपया लूंगा। दिया। डॉक्टर ने जैसे इंजेक्शन मारा, दादाजी भड़क गए। अबे खदाओ, जाते जाते भी मेरा 5 लाख का नुकसान कर दिया। मैं ये कह रहा था, झाड़ू को हटाओ, गाय खा रही है। मैं बीच में दिल्ली गया था। दिल्ली में बस में इतनी भीड़ होती है नोएडा जाने के टाइम, तो मैं बोला चलो आज मैं भी बस का मजा लूं। तो एक 70 साल की बुजुर्ग महिला, गौर से सुनना, बेचारी खड़ी थी। किसी ने नहीं बोला आओ माँ जी बैठो, खड़ी थी। लेकिन ड्राइवर को है ना दया आई, उसने बोला माँ जी अब बोनेट पे बैठो, मैं सीट की गद्दी निकाल के देता हूं। बोनेट पे बिठाया। नेक्स्ट स्टॉप जब आया तो एक 20 साल की कन्या चढ़ी बस में। सब लोग ने आइए मैम बैठिए। अरे आप बैठिए ना, नो थैंक्स। आप बैठिए ना, नो थैंक्स। वो जो 70 साल की बुजुर्ग महिला थी वो देख रही थी। उसने बोला बेटा जहां भी जगह मिलती है बैठ जा, आने वाले 50 सालों में तुझे भी मेरी तरह बोनेट पे ही बैठना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ फिल्म स्टारों की आवाजें आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपको सबसे पहले डांस दिखाया था, अब कुछ अलग अंदाज। आप सबने फिल्म देवदास देखी? हाँ बोलिए ना, देखी है तो। संजय लीला बंसाली जी ने बनाई थी। एक ओल्ड भी बनी थी दिलीप साहब की, न्यू बनी शाहरुख खान जी की। तो ऑडिशन रखा था कि जो अच्छा डायलॉग बोलेगा मैं उसको लूंगा। लाइन ये थी, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। तो सबसे पहले शाहरुख खान जी ने ऑडिशन दिया, बाद में दूसरे फिल्म स्टार। सबसे पहले शाहरुख खान। अरे कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? अरे मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुमसे 2 बातें कर सकूं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं।
बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा हवेली छोड़ दो, एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। मगर आप लोग से किसने कहा कि तालियां बजाना छोड़ दो? बोला नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट बोला परेश रावल साहब। बोले वो तो कैरेक्टर है। बोला एक्टर तो है, ले लो ऑडिशन। परेश रावल साहब कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुमसे दो बातें कर सकूं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा हवेली छोड़ दो, एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, मेरा नाम है परेश रावल, कभी नहीं छोड़ूंगा खाना रात को बासमती चावल। समझ गए? बोला नेक्स्ट कौन है? बोला राजेश खन्ना जी। अगर राजेश खन्ना जी होते तो किस तरह ऑडिशन देते? काका जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी उनका फैन हूं, आप सब भी उनके फैन हैं, और सबसे पहले के सुपरस्टार वही हैं। राजेश खन्ना होते तो किस तरह डायलॉग बोलते? अरे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हाँ? अरे हम तो पीते हैं इसलिए यहां पर बैठ सके, तुमसे दो बातें कर सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। अरे बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो। हाँ? अरे बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा ये हवेली छोड़ दो। हाँ? अरे लाले की जान एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। अरे हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, मगर पुष्पा के आंसू पोंछना कभी नहीं छोड़ सकते। और जब मर्द को देख के मर्द सीटी बजाता है ना, तो लोग उसके कैरेक्टर पे शक करते हैं। लाले की जान। लास्ट जाते जाते, टाइम बहुत कम है, मेरे पास बहुत टाइम है, 100 साल तक जीऊंगा आपकी तालियों से, लेकिन शो का टाइम कम है। ये कभी नहीं बोलना कि मेरे पास पैसे कम है और टाइम कम है। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे पास बहुत टाइम है। कन्हैया लाल जी, मदर इंडिया के हीरो कन्हैया लाल जी, वो होते तो इस डायलॉग को किस तरह पेश करते? कन्हैया लाल जी, अरे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? अरे मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, अरे तुझसे दो बातें कर सकूं, तुझे बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा ये हवेली छोड़ दो। अरे पर्वतिया, एक दिन ये गांव वाले कहेंगे खेत खलियान छोड़ दो। ये लाला सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन ब्याज का धंधा कभी नहीं छोड़ सकता, ब्याज काट के। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।